फैसल वाडा तरीके इंसाफ के सेनेटर नाअहल करार, बतौर रुकने असम्बली तमाम तनहाएं और मराद वापस करने के अहकामात जारी। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सन 2018 के आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी के साथ दोहरी शहरियत के मामले पर झूठा हलफनामा जमा करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया है। चीफ इलेक्शनर कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपना महफूज फैसला आज बुध को सुना दिया है, जिसमें फैसल वाडा को अहकामात जारी किए गए हैं कि वो बतौर रुकन कौमी असम्बली और वफाकी वजीर हासिल की गई तनहाएं और मराद 2 माह के अंदर अंदर सेक्रेटरी कौमी असम्बली को वापस जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वाडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस लेने के अहकामात जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि फैसल वाडा ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि फैसल वाडा ने सन 2018 में कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ने के लिए कागजात नामजदगी ही दाखिल करवाने के अहल नहीं थे। फैसले में यह भी कहा गया है चूंकि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत छुपाई है और जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था तो उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया, जिसने इस मामले को मजीद मशकूक बना दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कहा है कि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च सन 2021 को फैसल वाडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो वापस लिया जाता है। अब यहाँ पर नाजरीन एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या फैसल वाडा ताहयात नाअहल हो चुके हैं? इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 63(1)(c) का भी हवाला दिया, जो कि दोहरी शहरियत से मुतल्लिक है, और इसके साथ साथ उन्होंने अपने फैसले में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का भी हवाला दिया है, जो कि ताहयात नाअहली से मुतल्लिक है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद का कहना है कि फैसल वाडा की नाअहली ताहयात नाअहली के कानून के तहत की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बयाने हलफी में हकाइक छुपाए थे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा की नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में माजी में किए गए फैसलों की रोशनी में किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी हकाइक छुपाने पर ताहयात नाअहल करार दे दिया था। दूसरी जानिब फैसल वाडा के वकील अख्तर अब्बास का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक फोटो कॉपी पर उनके मोक्कल को नाअहल करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजारों की तरफ से इलेक्शन कमीशन में उनके मोक्कल के खिलाफ दोहरी शहरियत रखने के मामले पर कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फैसल वाडा पर क्या इल्जामात हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फैसल वाडा ने 11 जून 2018 को इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिसमें उन्होंने दोहरी शहरियत जाहिर नहीं की, और इस बात से कतई नजर कि वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त भी अमरीकी शहरियत के हामिल थे। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि फैसल वाडा के कागजात 18 जून 2018 को मंजूर हुए, जबकि उन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ने के लिए दरखास्त 22 जून 2018 को जमा करवाई और इन्हें अमरीकी सफारत खाने से शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को मिला, जो कि इनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद था।
यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वाजिया कर चुकी है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए दोहरी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट इसके साथ मौजूद होना लाजमी है। फैसल वाडा ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को इस मामले पर कार्रवाई से रोकने के लिए दरखास्त दायर की थी। अलबत्ता अदालत ने ये दरखास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन को 2 माह के अंदर अंदर इस मामले पर फैसला देने का हुक्म दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह इस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। याद रहे, फैसल वाडा की नाअहली को चैलेंज करने में अब्दुल कादर मंदोखेल भी शामिल हैं, जो कि फैसल वाडा की तरफ से छोड़ी गई कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। अब हम यहाँ पर यह जायजा लेंगे कि दोहरी शहरियत पर नाअहल करार देने की दरखास्त का पस्से मंजर क्या है। जनवरी 2020 में पाकिस्तान के दी न्यूज अखबार में शाया होने वाली खबर के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा और फैसल वाडा के मुखालिफ उम्मीदवार अब्दुल कादर मंदोखेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वाडा की अहलियत को चैलेंज कर दिया था। समाअत के दौरान फैसल वाडा के वकील बैरिस्टर मोहिद ने अपने वकील की पैदाइश का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था, जिसके मुताबिक सेनेटर फैसल वाडा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए और वो पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी हैं। उनके मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने से कबल फैसल वाडा ने गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करवाया था और फैसल वाडा ने कोई झूठ नहीं बोला। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया था कि क्या पासपोर्ट मनसूख होने का ये मतलब है कि शहरियत खत्म होगी, जिस पर इनके वकील ने कहा रिटर्निंग अफसर के आर्डर में लिखा है कि फैसल वाडा का गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख शुदा था। फैसल वाडा का यह भी कहना था कि नादरा दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को नाइकोप कार्ड जारी करता है, जबकि इन्हें आम शनाख्ती कार्ड जारी किया गया। उन्होंने कहा ऐसा कोई दोहरी शहरियत वाला नहीं है जिसके पास आम शनाख्ती कार्ड हो, और दोहरी शहरियत का हामिल आम शनाख्ती कार्ड रखने वाला बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकता। इस मामले की समाअत के दौरान जब फैसल वाडा को यह महसूस हुआ कि इस दरखास्त पर अदालत शायद इनके खिलाफ फैसला सादर कर दे, तो इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए उन्होंने गुज़िश्ता साल मार्च में कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था और फिर सिंध से ईवान बाला यानी सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे। इस्तीफा देने के बाद फैसल वाडा के वकील ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्योंकि वो अब बतौर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, चुनाचा दोहरी शहरियत वाला केस अब इन पर लागू नहीं होता। ताहम अदालत ने अपने फैसले में ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि अगर इलेक्शन कमीशन में कोई दरखास्त ज़ेरे समाअत है और इसमें कहीं ये बात साबित हो जाए कि फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ को छुपाया है, तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला देने में आज़ाद है। इलेक्शन कमीशन में जब इस दरखास्त की समाअत हुई तो दरखास्त गुजारों के पास एक फोटो कापी थी जो कि फैसल वाडा की दोहरी शहरियत के मुतल्लिक थी। जब इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारों से इस बारे में असल दस्तावेजात पेश करने को कहा, तो दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन वजारत खारजा या फिर बराह रास्त अमरीकी सफारत खाने से इसकी तस्दीक करवा सकता है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया था।